Assalamu alaikum. I am Kiran Anayat from BA Batch 6 under the mentorship of Sir Danish Nazir. Today my topic is how we can hunt a winning product in UAE market manually. नॉर्मली ऐसा होता है कि यूएई मार्केट में टूल रन नहीं करते, वहाँ पे ईग्रो काम करता है और ईग्रो के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ग्लिच आता है। तो इस सिचुएशन से हम कैसे निकल सकते हैं? तो नॉर्मली हम यूएई मार्केट के अंदर मैनुअल हंटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो आज मैं आपको मैनुअल हंटिंग का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम यूएई मार्केट में यहाँ पे लोकेशन अपनी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने अबू धाबी सेलेक्ट किए हैं, बेस्ट सेलर में आ जाएंगे। बेस्ट सेलर्स में आने के बाद जो इनेबलर्स की रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं उसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे किचन सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले इनका क्राइटेरिया को अपने जहन में रखेंगे। ये सबसे पहले ये ऊपर इसके रिव्यूज हैं 5-10, ये इसकी रेटिंग है 4.6 और नीचे हमें इसकी प्राइस नजर आ रही है। आमतौर पे लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा हम लोगों ने प्रोडक्ट हंट करनी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट होलसेल की है और ये वाली प्रोडक्ट जो है वो प्राइवेट लेबल की है। तो इस चीज़ को भी हम डिफरेंशिएट ऐसे ही करते हैं कि हम नज़र में रखते हैं कि हमें क्राइटेरिया क्या है, होलसेल का क्या क्राइटेरिया है और प्राइवेट लेबल का क्या क्राइटेरिया है। जिस तरह सपोज करें यहाँ पे ये रोल होल्डर है, इसका रिव्यूज 49 है। तो हम देखेंगे कि ये 49 जो रिव्यूज हैं ये होलसेल के अंदर भी फॉल करते हैं और प्राइवेट लेबल में भी करते हैं, क्योंकि क्या क्राइटेरिया है, प्राइवेट लेबल का 0 से लेकर 200 रिव्यूज और होलसेल का थोड़ी सी मेच्योर लिस्टिंग हो तो उस हिसाब से भी ये गुड है। रेटिंग भी दोनों की ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि ये होलसेल का है? तो वो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे प्राइस से कि प्राइवेट लेबल के अंदर हमारे पास जो प्राइस होती है वो है 35 से लेकर 90 दिरहम तक और होलसेल में हमारे पास प्राइस लिमिट है 35 से 60 तक। तो इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये प्रोडक्ट आया होलसेल में फॉल करती है या फिर ये प्राइवेट लेबल में फॉल करती है। अब हम इन चीज़ों को जहन में रखते हुए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक ये भी चीज़ है कि आप देखें कि अब यहाँ पे ये 96 इसके रिव्यूज़ हैं, हमारा प्रोडक्ट के अंदर ये फॉल करते हैं। रेटिंग इसकी 3.7 है। अब यहाँ पे हमें प्राइस नज़र आ रही है 13 दिरहम से लेकर 89 दिरहम तक। तो हम इसको कहेंगे कि हम अच्छा जी गुड है, ये हम इसको प्राइवेट टेबल में लेके जा सकते हैं, लेकिन हम इस लिस्टिंग को खोल के चेक कर लेंगे। खोल के चेक की तो यहाँ पे हमें प्राइस क्या नजर आ रही है 21 दिरहम, क्योंकि वहाँ पीछे लिखा हुआ था 11 से लेकर। डेट्स मीन कि ये वाली प्रोडक्ट हमारी होलसेल में भी फॉल कर सकती है और प्राइवेट लेबल इनके 21, इनके 35 उसमें था ना कि 35 से स्टार्ट होती हो। तो अगर हम प्राइस के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे आके तो ये हमारी उन चीज़ के उस चीज़ के अंदर फॉल नहीं कर रही और यहाँ पे प्रमोशन भी लगी हुई है। लेकिन हम इसकी अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं कि ये वाली चीज़ें हम अपने क्राइटेरिया के मुताबिक रख के चलेंगे। तो पहले तो इसका क्राइटेरिया तकरीबन 25 से स्टार्ट हो रहा था, तो अब आई थिंक सो 35 है, लेकिन क्राइटेरिया टाइम के साथ साथ चेंज होता जाता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आया इस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन तो नहीं है। तो सबसे इजी वे जो जल्दी से चेक कर लेने का है, हम यहाँ पे ओएस एडन की इसके ऊपर एक्सटेंशन रन करेंगे। अगर यहाँ पे AMZ मौजूद होगा तो यहाँ पे ऊपर ही शो हो जाएगा। यहाँ पे AMZ 0 है, डेट्स मीन इस लिस्टिंग के अंदर कोई भी AMZ मौजूद नहीं है, हम इसके साथ जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि FBA सेलर कितने हैं। FBA सेलर 1 है इसका और FBM इसके अंदर FBA कितना है 1, नीचे आएंगे तो 2 है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो रेड स्टेरिक लगे होते हैं, दैट्स मीन कि हम इस प्रोडक्ट की ट्रैकिंग नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए प्रोडक्ट की अगर ये वाली ऊपर जो भी चीज़ें सेल हो रही हैं हम इनको देखेंगे। अगर इस लिस्टिंग के ऊपर मौजूद बाकी सब लोगों की
प्रोडक्ट सेल हो रही हैं तो दैट्स मीन इसकी भी सेल हो रही हैं। और दूसरा हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे इस लिस्टिंग के BSR के साथ कि ये बेस्ट सेलर रैंक के अंदर है, दैट्स मीन की सेलिंग हो रही है, लेकिन इसका जो मालिक है उसने इसके ऊपर लगाई हुई है स्टेरिक कि किसी को मेरी इसकी क्वांटिटी का पता ना चल जाए। यहाँ पे QTY क्वांटिटी, प्राइस और ये सेलर टाइप शो होते हैं। ठीक है। होलसेल के अंदर इसके लिए गुड होता है कि इस लिस्टिंग के अंदर जस्ट 1 FBA हो। ठीक है, FBM जितना मर्जी हो हम उसको कंसिडर नहीं करते। हाँ, अगर FBA ना हो, सारे के सारे FBM हो, फिर हम जाके उसकी सारे FBM वालों की ट्रैकिंग करेंगे, अदरवाइज हम जस्ट FBA की ट्रैकिंग करेंगे। ठीक है। यहाँ पे इसका जो FBA सेलर है, स्टैरिक वाले को हम अभी छोड़ देंगे क्योंकि हम उससे अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसका हम ब्रांड नेम देख लेंगे, नेक्स्ट स्टेप टेक्नोलॉजी, इसको जहन में रख लेंगे और बाद में इसको एक्सेल शीट पे लिख लेंगे। अच्छा जी, एक चीज हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया है इस हिसाब से कि AMG यहाँ पे मौजूद नहीं है। प्राइस को आप इसको बाद में एडजस्ट कर लीजिएगा दूसरी प्रोडक्ट्स के अंदर। फिर हम देखेंगे वेरिएशन, यहाँ से हमें पता चल जाएगी कितनी है, हम कितनी वेरिएशन के अंदर जा सकते हैं। फिर हम प्रोडक्ट में नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हम इसका ये रिव्यूज रेटिंग 3.7 से इसकी स्टार्ट होती है तो हमारे क्राइटेरिया में है। बेस्ट सेलर रैंक ये 7 है किचन में, इट्स मीन दैट्स गुड, क्योंकि बेस्ट सेलर रैंक क्या 2000 तक होना चाहिए, तो ये 7 बहुत अच्छा है। फर्स्ट डेट अवेलेबल 24 अक्टूबर, लिस्टिंग एज भी इसकी मेच्योर है कि अगर हम होलसेल भी करें तो हम इसके साथ मीटू कर सकते हैं कि डेट्स मेच्योर, और अगर हम प्राइवेट लेबल करना चाहें तब भी हम इसके साथ जा सकते हैं लिस्टिंग एज की भी हाफ पे। हम इसका वेट देखेंगे, इसका वेट भी गुड है, इसकी डायमेंशन इनकी, ये सारी चीज़ें। अब हम जब इतनी चीज़ें देख लेंगे तो हम देखना चाहेंगे कि आया हम ये जो ब्रांड है जिसके साथ जाके हम होलसेल के अंदर मीटू करना चाह रहे हैं, तो ये ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड तो नहीं है। प्राइवेट लेवल के अंदर ऐसा होगा कि अगर वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा तो हम अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेंगे, लेकिन होलसेल में ज़्यादातर UAE न्यू मार्केट है, तो वहाँ पे लोग ब्रांड के साथ आप जाएं तो वहाँ पे तो आप अथोराइज लेटर ले लेते हैं। अनब्रांडेड के साथ जाएं तो आपको चेक करना होगा कि इसमें इसकी ट्रेडमार्क रजिस्टर है कि नहीं, तो यहाँ से हम इसका ब्रांड नेम कॉपी करेंगे। और यहाँ पे मैंने पेजेस ऊपर ओपन किए हुए हैं ताकि ज़रा मेरी वीडियो इतनी लॉन्ग ना बने। मार्क www.markarea.com, उसमें जाके हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ से सर्च कर लेंगे, तो यहाँ सर्च हम लोग उसके अंदर यहाँ पे कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर कंटिनेंट आ जाते हैं, एशिया को सिलेक्ट करेंगे और एशिया के अंदर UAE फॉल करता है। इसका नाम लिखेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी 0 ट्रेडमार्क आ जाएगा कि अगर हम होलसेल में अनब्रांडेड के साथ जाना चाहें तो ये 0 ट्रेडमार्क है, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, हम इसके साथ जा सकते हैं। और अगर हम प्राइवेट लेबल में भी इसके साथ जा सकते हैं क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो तो हम अब उसको कस्टमाइज करवाएंगे। ठीक है, ये एक और हमारा क्राइटेरिया पे पूरा उतर गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम देखेंगे इसका मंथली सेल। तो इनेबलर सेल एस्टिमेटर के नाम से इनेबलर्स ने एक कैलकुलेटर मंथली सेल का मुतारफ करवाया है, उसमें हम जाके बेस्ट सेलर रैंक इसका 7 है तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इनेबलर सेल कैलकुलेटर, बेस्ट सेलर, एंटर योर BSR 7, चूज मार्केट प्लेस UAE, और कैटेगरी हमारी क्या थी, किचन, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2112, यानी कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल, ये एस्टिमेटेड मंथली सेल इतनी निकल रही है। एक और क्राइटेरिया हमारा पूरा हो रहा है कि बहुत अच्छी मंथली सेल निकल रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ आएगी, हम इसका देखेंगे कि इसका गूगल ट्रेंड कितना है। स्टोरेज बॉक्स या जो भी आपका कीवर्ड होगा आप इसको, स्टोरेज बॉक्सेस मैंने लिया है और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है, तो UAE मार्केट के हिसाब से ये बहुत अच्छा गूगल ट्रेंड है। अदरवाइज UAE मार्केट के अंदर इस तरह का ट्रेंड निकलना
बहुत मुश्किल है क्योंकि ये मार्केट लॉन्च ही कुछ अर्सा पहले हुई है। तो इन चीज़ों के हम सिनेरियो में देखें तो दैट्स गुड, ये बहुत अच्छा है, हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक इसके ऊपर मैनुअली तरीका भी होता है कि हम उससे जब हमारी ये सारी चीज़ें इसके मुताबिक आ जाएंगी तो हम इसके ऊपर देखना चाहेंगे कि हम इसको एक्सेल शीट के अंदर डालेंगे अपने सारे स्टैट्स, और उसके बाद हम नोट करेंगे कि इसकी 8 दिनों तक हम इसके ऊपर चेक करेंगे कि इसकी डेली सेल क्या आती है। अच्छा, जैसे हम ये एक शीट है, इस शीट के अंदर आप इसकी हर प्रोडक्ट से रिलेटेड हर चीज़ जिस तरह हमें जेएस और हीलियम में नज़र आ रही होती है उस तरह से हम इसको नोट करेंगे। इसका फ्रेज, एसिन, रिव्यू, रेटिंग, बीएसआर, डायमेंशन, ये इस प्रोडक्ट की नहीं है, ये मैं आपको अपनी वैसे ही शीट दिखा रही हूँ। लिस्टिंग एज, प्राइस, वेट, सर्च वॉल्यूम हम इसका लेते हैं हीलियम से, हीलियम से .com से जाके फिर यूएई मार्केट में इसका 30% ले लेते हैं। और रेवेन्यू जो हम निकालते हैं वो जो हमारा सर्च वॉल्यूम निकलता है 30% लेके उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेवेन्यू निकलता है। एस्टिमेटेड सेल पर मंथ और AMG 0, ये हमारी ट्रैक करके जो था वो कि फर्स्ट जब हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की है तो इसका क्या वहाँ पे यूनिट थे, और फिर ट्रेडमार्क कितना है, इसका ब्रांड नेम ट्रेडमार्क है या नहीं है, ब्रांड नेम, नंबर ऑफ सेलर्स इसमें कितने हैं, यानी कि हम इसमें FBA FBM सारे सेलर्स यहाँ पे FBA और FBM कॉलम्स बना के पुट करेंगे। और ये इसकी डेली सेल की ट्रैकिंग आ गई कि फर्स्ट डे अगर इसके पास 124 यूनिट थे, दूसरे दिन ट्रैकिंग की 120 यूनिट आ गए, तीसरे दिन 119 18 इस तरह करके हम इसकी सारी ट्रैकिंग अपनी प्रोडक्ट की निकालेंगे। मेरे पास एक और शीट भी है, इस तरह से करके भी हम अपनी शीट को अच्छा सा बना सकते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का नेम लिखें, प्राइस, एवरेज प्राइस जितनी हमारी होनी चाहिए, फिर इसमें ब्रांड का नेम, यहाँ पे इसके रिव्यूज हैं, कंपेटिटर 1 के अगर यहाँ पे हमारे पास 2-3 कंपेटिटर आ रहे हैं तो हमें सब अपने कंपेटिटर की अलग अलग यहाँ पे सेल लिखनी है ताकि हम पता चले कि एक कंपेटिटर कितना कमा रहा है, दूसरा कितना कमा रहा है। फिर उसके अंदर इसका जो डायमेंशन है, ये इसका साइज है, ये इसका आगे नेक्स्ट वेट आ गया, और ये सब कंपेटिटर के आगे अगर 3 कंपेटिटर्स हैं तो उस हिसाब से तीनों का अलग अलग, और FBA के सेलर कितने हैं, BSR कितना है, प्रॉफिट मार्जिन एस्टिमेटेड, डिमांड सोल्यूशन और इम्प्रूवमेंट, यानी कि आप जो जो अपनी इस चीज़ को और ऐड कर सकते हैं तो इस तरह की शीट बना के अपने मुताबिक आप उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक्सेल शीट के अंदर सब चीज़ें आ गई। तो हम नेक्स्ट अब इसकी डेली ट्रैकिंग का तरीका एक तो ये है कि आप OS एडन पे जाके अपना वो ब्रांड नेम जो ऐप जो आपने दिया होगा हम इसमें देखें, लेकिन OS एडन में भी कभी ग्लिच आ जाता है तो इसका मैनुअली तरीका भी है। आप यहाँ पे इसको ऐड टू कार्ट करें, ये 999 मेथड है, और यहाँ पे आके कार्ट पे प्रेस करें, 10+, यहाँ पे अब 999 लिखेंगे, 999 और अपडेट। इसके पास इस वक्त 62 यूनिट है। अब इसको हम चेक करते हैं कि OS एडन की इसमें क्या रिपोर्ट थी। डेली हम 8 दिन तक आके यहाँ पे इसको चेक करेंगे। ये ब्रांड है और 62 इसके क्वांटिटी है, इसके यूनिट है। ठीक है, लेकिन कभी इसमें ग्लिच आ जाता है तो हम इसको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, इतना हो गया। अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसकी कैलकुलेट हम इसको करेंगे FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर। हाँ जी, Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर UAE। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मैं बैक करके दिखा दूँ। ये वाला मैंने सिलेक्ट किया है, इस पेज को आप ओपन करेंगे
ओपन करने के बाद नीचे आ जाना है, कंप्रेस कॉस्ट, कंटिन्यू एज अ गेस्ट। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का एसएन डालेंगे। तो ये एसएन जाके हम वहाँ पे इसको पुट करेंगे। सर्च कर लेंगे। वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट की क्या प्राइस थी, 24 समथिंग अगर थी इस वक्त, तो उसके ऊपर प्रमोशन लगा के तो उसने किया हुआ था। हमारी प्राइस इस प्रोडक्ट की थी 24, उसने यहाँ पे इस वक्त प्रमोशन लगाई है, तो इसको भी हम नहीं देखते, हम 24 ही को जहन में रख के इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि प्रमोशन थोड़ी दिन के लिए ही लगती है। अगर उसकी प्राइस 24 थी तो हम 23 लगा के इसका एस्टिमेट ले लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स वन प्रोडक्ट की हमने निकालनी है, और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या इसका प्रॉफिट मार्जिन आ गया, नेट मार्जिन आ गया 55.78 और 12.83। रेवेन्यू इस प्रोडक्ट का ये है, कॉस्ट इसकी ये ना ऊपर इनके सब इसके अंदर जो अमेजोन की फीसेस वगैरह डाल के, तो ये इसका 12.83 कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हमने देखना है कि अगर मैं 500 इसके यूनिट मंगवाऊं तो फिर मुझे ये कितने का रेवेन्यू जनरेट करेगी, तो यहाँ पे मैं 500 लिख दूंगी और 6,415 दिरहम इसका नेट प्रॉफिट मुझे आएगा 500 यूनिट के साथ। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। अगर मज़ीद आपने इससे मुतल्लिक कोई क्वेश्चन करने हो तो आप मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या जैसे भी आपको हो। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा सारा। थैंक यू सो मच।